अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ जी हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? डिनर हो रहा है। और आज मैंने बनाई थी अरवी, और साथ अरवी बनाएं और साथ में सिर्फ प्याज काटें, उस पर नींबू निचोड़ें तो क्या ही बात है। अरवी के साथ ना पूरे सैलड में मुझे सिर्फ प्याज ही अच्छा लगता है। और ना अक्सर जो होता है, कभी कभार अरवी के ऊपर लेमन मतलब निचोड़ के खाने को भी दिल करता है, तो बड़ी मज़े की लगती है। तो आज वैसे मेरा दिल कर रहा था कि मैं अरवी गोश्त बना लूँ ना, बट फिर बच्चों ने इतनी शौक से नहीं खानी थी, बट मुझे बहुत मज़े की लगती है। मतलब कि जिस तरह हम आलू गोश्त बनाते हैं ना, तो अरवी गोश्त बनता है तो वो बहुत मज़े की लगता है। बट मेरे घर में ना हस्बैंड और बच्चों को इतना ख़ास पसंद नहीं है, वो उनको इसी तरह की पसंद है। और फिर इसलिए मैंने नहीं बनाई ना, क्योंकि फिर वो काफ़ी सारी बन जाती है, तो फिर मैं अकेली तो नहीं खा सकती। और यहाँ जो है ना, आज मैंने ये वाला पहना हुआ था, और बालों में मैंने अब बहुत दिनों और हफ्तों के बाद मैंने ऑयलिंग की है और हेयर मास्क लगाया है, और अच्छे हो गए बाल। और जब फाइनली मैंने ये जो अपने 4-5 सूट थे ना प्रेस कर लिए हैं, और बस इनको भी स्टोर रूम में ही लटक रहे हैं। इनको यहाँ से अब लेके जाऊँगी, और ये एक हैंगर में एक ट्राउज़र, एक जो सेपरेट मतलब शलवार होती है दुपट्टा, वो मैंने इसमें हैंग कर दिया है। बाकी जो पूरे पूरे सूट करके ना रख दिए। और ये स्टोर रूम में हमारे कपड़े ही कपड़े होते हैं हर तरफ। मोस्टली यहाँ वो होते हैं जो प्रेस करने वाले होते हैं, या फिर कुछ प्रेस करके भी बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह भी नहीं जाना स्टार्ट हुए तो वो भी इधर लटकना शुरू हो जाएंगे। और कुछ ये जो कपड़े नहीं बच्चे पहनते तो कवर में होते हैं, बिकॉज़ कमरे में जितनी मर्ज़ी बड़ी आपके ना अलमारियाँ हो तो जगह नहीं मिलती है आपको। और यहाँ सारे ये जो था ना, मैंने इस पर बेल्ट्स और ज़ारबन, क्योंकि फ्राइडे हस्बैंड और बेटे ने पहना होता शलवार कमीज़, तो हस्बैंड की सारी मैंने यहाँ कर दी हैं सामने। और ये थोड़े से रह गए हैं हस्बैंड के, और कुछ और जो है ना कपड़े जो है ना, मैंने कहा वार्डरोब में हैंग कर दूँ, क्योंकि कल भी लटकते रहे हैं स्टोर रूम में और आज भी। अब जी इसको हम करेंगे हैंग, इसको हैंग कर दूँ। और शाम का टाइम था और आज भी मौसम बहुत अच्छा रहा है, तो अभी मैंने एप्पल काटे हैं और अब हम खाएंगे फ्रूट। और आज जो है ना, चाय भी नहीं पी। वैसे टाइम तो अभी अब 5-6 बज गया, लेकिन अभी तक मैंने चाय नहीं पी। तो थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने कहा चलें थोड़ा सा हेल्दी कुछ खाते हैं। तो फिर मैंने एप्पल काटे हैं, तो मैंने कहा बच्चे जी, सुबह भी आज बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश ना होके हटी है, तो फिर कपड़े बहुत दिनों के वॉश करने वाले थे, तो वो मैंने कहा चले फाइनली वॉश कर लें। तो हस्बैंड भी गए हुए थे आउट ऑफ सिटी, तो उनके भी कुछ ड्रेसेस थे, तो मैंने कहा चलो मैं वॉश कर लेती हूँ। तो ये ना अब स्पिन हुए हैं, तो पंखे के नीचे रखे थे, क्योंकि बाहर तो बिल्कुल भी मौसम नहीं है कि मैं बाहर फैला दूँ, ठीक है। और ये जो है ना हैंड टॉवल था, ठीक है, ये भी थोड़ा सा गीला है, तो मैंने पंखा चला दिया था, तो अब थोड़े थोड़े से ना सूख गए हैं, तो सुबह उठ के उनको तय लगाऊंगी। अब मैंने दूसरे इसमें मैंने कहा चले और भी डाल देती हूँ, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया है। अच्छा, ये जो ना मशीन होती है, नॉर्मल मशीन में भी आप कपड़े यूज़ करें तो आपको अलग अलग जो है ना करने पड़ते हैं, जो वाइट कलर के या डार्क कलर के। जो मैंने पहला धोया ना, वो डार्क कलर के सारे थे, जिसमें ब्लू ब्लैक इस किस्म के, जिनका मुझे शॉर्ट था कि रंग उतर के हल्के रंग को नहीं लगेगा। अब जो मैंने डाले ना, इसमें मैंने डाल दी है एक कम्फर्टर डाला है मैंने, ठीक है, वो भी लाइट कलर के, बाकी 1-2 बुनैने वगैरह इस तरह की मतलब वाइट चीज़ें हैं, मतलब जिनके रंग एक दूसरे को नहीं लगेंगे, ठीक है, वो मैंने इसमें डाल के धो लिए थे। ये कपड़े बिल्कुल धुल चुके थे, स्पिन भी हो चुके थे, और स्पिन ही उसी तरह ही होते हैं, 6-7 मिनट का टाइम होता है, मतलब कह रहे हैं ना हल्के हल्के गीले होते हैं, तो उनको हवा में खुश करना ज़रूरी हो जाता है। मैंने भी स्पिन हो गए थे, इसने बीप कर दिया था, तो मैंने निकाले नहीं। तो यहाँ जो इनके जो है ना, इसका फंक्शन एयर ड्राई का, ये वाला, ठीक है, तो मैंने कहा इसको आज मैं यूज़ करती हूँ। मैंने पहली दफ़ा यूज़ किया है इसको, क्योंकि सिर्फ हायर में ही ये फंक्शन आता है एयर ड्राई का, और डॉलर्स की है जो और भी हैं उनमें ये वाला फंक्शन है, बस इस वजह से इसको थोड़ा सा ना यूनिक बना देते हैं हायर का। तो अच्छा, इसका मसला ये है कि आप हर चीज़ को जो ना अपने अकॉर्डिंग जो ना कम ज़्यादा कर सकते हो, बट ये जो है ना फंक्शन एयर ड्राई का, ये टोटल 60 मिनट मांगता है आपको, मतलब कि पूरे 60 मिनट के बाद जो है ना आप कपड़े इस पर निकालोगे, और आपको 60 मिनट चाहिए इसको मतलब अपना काम करने में। तो मैंने कहा चले, मैं वो वाले कपड़े भी तक नहीं हुए, तो मैंने कहा चले मैं इसको यूटिलाइज़ करती हूँ, मतलब नॉर्मल मैं नहीं करूँगी। ये फंक्शन जो है ना, इसी तरह जब आपका मौसम इजाज़त नहीं देता कि आप कपड़े वाइट फैला लें, जैसे मेरे पहले भी कपड़े भी स्टैंड पर पड़े हुए हैं, तो अभी ये निकालूंगी तो इनको भी फिर मुझे कहीं फैलाना पड़ेगा।
तो मैंने कहा चलें ये वाला फंक्शन जो है, मतलब जो चीज़ आपके पास है, आसानी है, उसको आप यूज़ तो करें ना। तो एक दफ़ा मैं यूज़ करती हूँ, लेकिन ये है कि टाइम इसका बहुत ज़्यादा मुझे लगा, और ये टाइम ना आप ज़्यादा कर सकते हो ना कम कर सकते हो, हर चीज़ को आप अपने हाथ में कर सकते हो कि जितना आपको चाहिए। बट ये वाला जो है ना एयर ड्राई का टाइम, ये 60 मिनट ही होगा। तो अब ये 46 मिनट हो गए हैं। तो मैंने कहा चले आपसे डिटेल में मैं शेयर कर दूँगी कि स्पिन करने के बाद जब ये बीप करती है, बंद होती है, तो आपने दोबारा इसका पावर ऑन करना है और इसको एयर ड्राई पे ला के ना तो बस इसको छोड़ देना है। उसके बाद ये कोई भी नई चीज़ मतलब चलेगी, बस इस पे यही शो होगा कि 60 मिनट है, और उसके बाद अब ये 45 मिनट रह गए हैं। तो मतलब 5 मिनट इसने अपना काम कर लिया है, और पीछे जो है ना 45 मिनट्स रह गए हैं इसके। और बस ये, और मैंने ये जब पेपर, आप लोग कहेंगे मशीन ले ली है बट पेपर नहीं उतारा, नहीं मेरा दिल नहीं कर रहा उतारने को। और आज क्या था, इसके ऊपर मैंने रेक्सिन का पेपर बिछाया भी हुआ था जो कवर था, लेकिन फिर भी हमारे एग्जॉस्ट फैन से ना मतलब पानी के इस किस्म का था कि सारा पानी जो है ना कुछ हद तक पानी इसके ऊपर आके गिरा है। तो वो तो कुछ ये पेपर लगा हुआ था, कुछ इसके ऊपर जो इसका कवर था वो था, थोड़ा बचा हो गया कि पानी इधर वगैरह नहीं गया। तो बस मेरा दिल नहीं कर रहा इसको उतारने को, क्योंकि ना कोई भी नई चीज़ लेते हो तो होता है ना कि इसकी फ़ील आती रहे कि नहीं है, तो उतार दूँगी इसको आहिस्ता आहिस्ता। बट ये कौन सा कोई चीज़ सामने रखने वाली है जो कहेगा ऑकवर्ड लगता है कि आपने ये टैग नहीं उतारा, ये लेबल नहीं उतारा, ये पेपर नहीं उतारा। वॉशरूम में पड़ी, अच्छा इस पर कोई छींटे स्क्रैच वगैरह नहीं आएंगे। बड़ी अजीब सी ये बात है। उतार दूँगी मैं आहिस्ता आहिस्ता, तो बट अभी तो नहीं मैं उतार रही, खुद से उतर जाएगा तो उतर जाए। तो मेरे हस्बैंड उस दिन लगे तो उतारने, उन्होंने थोड़ा सा यहाँ से उखाड़ा भी है, तो मैंने उनको रोक दिया प्लीज़ नहीं उतारें। तो कह रहे थे बहुत अजीब लग रहा है। मैं कल लग ही जाए, मैंने यूज़ करनी है, मैंने इसको देखना है, मुझे अजीब नहीं लग रहा। और ये कोई शो पीस तो नहीं है जो मैंने बाहर रखना है और लोग कहेंगे इस पर टैग और ये सब कुछ लगा हुआ है। तो जस्ट सेफ्टी के लिए, और जब भी कोई नई चीज़ लेते हो ना आप, थोड़े दिन तो उसकी बेचारी की इज्जत अफजाई करना बनती है ना। चलें जी, 45 मिनट्स हो गए। अब जब बिल्कुल टाइम ख़त्म हो जाएगा ना, फिर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी कि कितने ड्राई हुए हैं, मतलब पता तो चल जाएगा ना आपको भी और मुझे भी। तो मतलब ये है कि काम देखिए कैसा करती है, बट टाइम बहुत ज़्यादा इस पर लग रहा है। तो लेट्स सी, जब ये होंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी। आई डाइनिंग भी थोड़ा सा डिटेल में मैंने साफ़ किए थे, जितने ये थे डब्बे शब्बे प्लस केक वगैरह वाले, इनको मैंने धोया। ये मेरा जल बिस्किट्स वगैरह वाला, इसको अभी ये टावल भी धोया यहीं पड़ा है, तो उसको भी मैं उठाती हूँ। ये हालात हैं। और यहाँ जो है ना आज मैंने सेट की हैं चीज़ें, कुछ खजूरें हैं, ठीक है, अजवा वाली भी हैं और दूसरी भी हैं जो उठ के हम खाते हैं। और ये कैंडीज़ बहुत टाइम की आएंगी, बट बच्चे शुरू में कुछ खाते हैं, फिर बाकी पड़ी रहती हैं। ये मैंने डाल के यहाँ रख दी हैं, और इसमें काजू है थोड़ा सा, और इसमें बादाम रखे हैं ताकि जब ना भूख लगती है तो बच्चे खा लेते हैं। ये मुझे 3 दिन हुए हैं पैकेट बिल्कुल डाले पर इतना सा रह गया। अगर इसको मैं कहीं डाइनिंग पे या कहीं कैबिनेट में रख दूँ ना तो ये बच्चे नहीं खाते। अब सामने पड़े हुए हैं तो ये खाते रहते हैं। तो ये चीज़ें मतलब जब भूख लगती है ना तो बिस्किट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें खाने से बेहतर है थोड़े से हेल्दी स्नैक्स खा लें। और जब मैं भी यहाँ बैठी टीवी देख रही होती हूँ तो फिर मैं भी कुछ ना यहीं से खा लेती हूँ। जब आपको मीठे की क्रेविंग होती है तो मीठा खा लें। और ये हमने टिश्यू बॉक्स पे रख दिया है, ठीक है। और ये हमारा रिमोट पड़ा है, और आज इसकी मैंने सारी सफाई की है। आज मैंने ये वाला नेल कलर लगाया है, ठीक है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला है रिवाज वालों का, ठीक है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे मैंने पता है लिया था कि मैं सारों में मैरून लगा के तो ये वाली फिंगर में इस तरह गोल्डन तब भी अच्छा लगता है, तो बट ऐसे भी अच्छा लगता है। अब इसका मैंने एक ही कोट किया है, बड़ा थिन सा है, इसको 2 या 3 कोट कर लेना तो फिर सही तरह का इसका कलर आएगा। अच्छा, इसका नंबर नहीं मुझे नज़र आ रहा, कहाँ है नंबर, कहाँ है इसका? 5, हाँ ये है, यहाँ जो है ना मेंशन किया हुआ है 5। बट ये बहुत जल्दी उतर जाती है। वैसे भी नील पेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए, 400 समथिंग इस तरह के आते हैं, बट सही है। और मैं कल परसों देख रही थी हलाल जो नील पेंट्स हैं तो वो भी अच्छे हैं, बट वो महंगे बहुत हैं। अभी 1500-1400 की एक आपको कलर मिल रहा है जो हलाल नील पेंट है ना।
तो पता नहीं उससे अब नमाज़ हो पाती है कि नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि वज़ू नहीं होता। तो हलाल का क्या मकसद है मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को उसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है तो मुझे बताना कमेंट्स में। और ये है जी रिवाज यूके का शेड नंबर 5 और कुछ इस तरह का लगता है, अच्छा लगता है ना, कर लो बच गया है। अच्छा कल परसों ना मेरा आउटफिटर का जो परफ्यूम था वो भी मेरे हाथ से गिर के टूट गया और उसको भी मैंने जस्ट हफ्ते 2 हफ्ते ही यूज़ किया होगा, ज़्यादा नहीं किया था। और मुझे इतना अफसोस हुआ ना, पहली दफ़ा मेरे साथ कुछ हुआ है कि मेरे पास ना कोई चीज़ इस तरह टूट गई हो ना, तो मुझे बड़ा दिन उसका अफसोस लगा रहा है। इससे पहले की बात है और मतलब कि मैंने इतना यूज़ नहीं किया था तो वो टूट गया ना, इस तरह गिर गया। तो ये देखें ये बच गया, पता नहीं वो इतना पतला शीशा था क्या था कि गिरा और टूट गया। चले जो चीज़ नहीं किस्मत में होती तो वो आप लेने के बाद भी आपकी किस्मत में नहीं होती। अल्लाह पे छोड़ दिया करें और सब्र किया करें, क्योंकि सब्र का फल है मीठा। रिमोट्स के साथ ये बड़ा मसला बन जाता है। अब देखें बिल्कुल फ्री हो गया है, लॉक इन का लग रहा है। और हमेशा रिमोट की नहीं, ये चीज़ आप लोग भी मेरे से रिलेट करेंगे, यही चीज़ मतलब अक्सर रिमोट्स की ना गायब होती है, क्योंकि इस तरह फ्री हो जाती है। और रिमोट अच्छा खासा नया है, बट ये चीज़ पता नहीं बच्चे बैठ के ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कहाँ गया वो इसकी वजह बनती है। अक्सर देखा ना मैंने बच्चे बैठे ऐसे ऐसे। और अल्हम्दुलिल्लाह जी अचानक से जो है ना बादल जो है ना गरजे और फिर जी बारिश बरसी और बहुत अच्छा जो है ना मौसम हो गया, बहुत ही अच्छा। और इतनी ठंडी हवा यहाँ आके मैंने विंडोज़ को ओपन किया कि ताकि वेंटिलेशन हो जाए, सारी क्रॉस हो जाए हवा अंदर। और तो ना फिर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम हो गया। और जी हमारा जो बस 7 मिनट रह गए हैं एयर ड्राई का जो ख़त्म होने में, तो जब ये ख़त्म होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब बेचारी जो है ना सांस ले रही है, ज़ाहिर है पूरा घंटा उसने घुमाया है कपड़े, अब सांस लेना तो बनता है ना, तो फिर जो दोबारा जो है स्टार्ट हो जाती है चलना। तो इस तरह करते ना इसने टाइम पूरा किया। और यहाँ जी हो गए थे कपड़े अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं इसको खोलूँगी और यहाँ से निकालूँगी और बास्केट में रखूँगी और फिर मैं आपको भी डिटेल में बताती हूँ कि कितने की ड्राई अच्छा होते ये हैं। मैंने ठीक है, निकाल लिया। अच्छा ये हो तो गए, बट इस तरह के नहीं है कि आपको इनको निकाल के तो सीधे डायरेक्ट इनको तय लगा लेंगे। मतलब ये इनको फिर भी जो है ना, जैसे कह रहे हैं कि 20% जो है ना थोड़े से वेट हैं, या कह लें ना थोड़े थोड़े से नमी है इनमें। तो ये जो फंक्शन है वो इस तरह नहीं, मेरे दिमाग में ऐसे था कि शायद ये बिल्कुल ही ड्राई कर देगा और हम निकाल के इसको जो है ना फ़ौरन फोल्ड करके अपनी जगहों पे समेट दें। ऐसे नहीं, इनको फिर भी जो है ना आपको मतलब थोड़ी देर हवा लगवानी पड़ेगी। और ज़्यादा मजबूरी में मैं ये यूज़ करूँगी फंक्शन, बट टाइम बहुत ज़्यादा है, पूरा 1 घंटा लगता है और कोई इतने वो नहीं है। तो लेकिन ये है कि स्पिनर से ज़रा काफ़ी हद तक जो ड्राई हो जाते हैं। मतलब कि सही है, मतलब 100 में से ना मतलब कि 80% जो है ना, 100 में से 80% जो है ना ये काम करता है और बिल्कुल ड्राई नहीं होते। जैसे मुझे लग रहा था कि बिल्कुल ही सूख जाएंगे कपड़े और मैं निकाल के इनको तह लगा सकती हूँ, ऐसे नहीं है। इनको अभी भी हवा की ज़रूरत है, इनको आप बाहर फैलाएँगे, पंखे के नीचे फैलाएँ, इनको ज़रूरत पड़ती है। तो अब मैं इनको फैलाती हूँ यहाँ। और ये हसीन मौसम हो और पकोड़े ना हो और कड़ी पकोड़ा मिल जाए तो क्या ही बात है। और ये भाई लेके आए थे, भाभी ने बनाई थी कड़ी पकोड़ा, तो फिर वो मुझे देख के गए, बेचारे बारिश में आए थे, तो मैंने कहा चलें अब खाते हैं। और ये कपड़ों का मंजर देख के ऐसे लगता है जैसे सर्दियाँ ना आ गई हों, हर जगह कपड़े ही कपड़े हैं। फिर जी मेरा दिल किया कि मैं राइस साथ बॉईल करती हूँ। मैंने 1 गिलास ही चावलों को भिगोया, को हस्बैंड का मुझे नहीं पता कि वो रोटी साथ लेंगे कि राइस लेंगे, तो मैंने कहा बस इतने ही जो हम रात की रात खा लें, कल तक ना बचें। तो फिर भी थोड़े से बच गए, तो बस इनको मैंने डिप किया, 10 मिनट ही किया था। उसके बाद फिर बस ज़ीरे का तड़का लगाया और जी मज़ेदार से ना ज़ीरा तड़का जो राइस होते हैं, ज़ीरा तड़का चावल बना लिए मैंने। पहले मैं सोच रही थी बॉयल कर लूँ, तो फिर मैंने कहा नहीं इसी तरह ही बना लेती हूँ। तो बच्चे ये वाले ज़्यादा शौक से खा लेते, खाते वो बॉयल भी लेते हैं, बट ये वाले मुझे पर्सनली ज़्यादा मज़े के लगते हैं। और 2 जो है ना चपाती रोटी भी मैंने बना ली थी कि अगर किसी ने खानी हो तो खा लें, क्योंकि अरवी का सालन भी पड़ा है। तो अब ये कड़ी भी आ गई थी तो ये भी पड़ी है, तो बट मैं तो भी ये राइस और कड़ी ही खाऊंगी। बहुत ही आला किस्म का ये कम्बिनेशन होता है, बॉयल राइस और कड़ी पकौड़ा। अच्छा ना भी चावल हो ना तो मुझे चम्मच के साथ खाने में बड़ा मज़ा आता है कड़ी पकौड़ा ना। और बस आज हमें खाना खाते खाते ना 9 के ऊपर ही टाइम हो गया था ऑलमोस्ट, तो बस हम टीवी भी देख रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं।
और उसके बाद जी थोड़ी सी सब्जियां लानी थी, एक दो चीज़ें ख़त्म थी तो वो भी, और फ्रूट भी फिर हस्बैंड ले आए थे। इनको मैंने वॉश करके जो बास्केट से इसमें डाल के रख दिया है कि थोड़ा सा ड्राई हो तो फिर इनको जो ना समेट लूँ। और ये कद्दू आज हस्बैंड लेकर आए हैं, देखें किस में डालती हूँ मैं, और बस ये भी समेटूँगी। पूरे व्लॉग में चाय तो नज़र ही नहीं आई, चाय नज़र ना आए तो ये तो हो ही नहीं सकता। और ये जी हम लगे हैं पीने चाय, क्योंकि राइस खाए हैं तो उसके बाद चाय ही पीनी बनती है। और लाइट कलर की है, इस तरह की मुझे पसंद नहीं है बट मेरे हस्बैंड को बड़ी पसंद है। चलिए एनीवेज इसको पीती हूँ, एंजॉय करती हूँ। आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।